डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज मैं आप लोगों से एक बहुत डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो हमसे ये क्वेश्चन करती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पार्लर की या ब्यूटिशियन की कौन सी सर्विसेज लेनी चाहिए और कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन सी सर्विसेज ऑफ ब्यूटिशियन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग फेशियल ले सकते हैं, ये ख़तरनाक नहीं है। इसके अलावा आप पेडिक्योर, मैनिक्योर ये कर सकते हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग करा सकते हैं। इन चीज़ों का जो है एज सच प्रेगनेंसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही उस पर लेडी पे कोई इफ़ेक्ट है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं नेचुरली वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छे नहीं हैं। दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम मना करते हैं कि वो आपने सर्विसेज नहीं लेनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक तो लेज़र थेरेपी है, यानी कि हेयर रिमूवल के लिए जो लेडीज़ फुल बॉडी जो है लेज़र ले रही हैं या फेस की लेज़र ले रही हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको स्टॉप कर दें। उसकी जगह पे वो वैक्स या थ्रेडिंग का सहारा लें, क्योंकि जो लेज़र्स हैं उनका अभी तक वो अंडर स्टडीज़ हैं, मे बी वो बेबी के लिए ख़तरनाक हों वो रेज जो हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हेयर डाई करा रही हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको किसी किस्म का रिएक्शन होता है विद दीज ट्यूब्स ऑफ जो डाई है, हाईलाइट्स हैं जो करा रही हैं, उनको भी हम मना करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको इस्तेमाल ना करें। अगर वो कर रही हैं तो विद द आपने एडवाइस ऑफ योर डर्माटोलॉजिस्ट तब आपने हेयर डाई या इसको जैसे हाईलाइट्स करा रही हैं, स्ट्रीक्स करा रही हैं, तो उसमें आप लोगों ने देख के करानी है, वो इस तरह रेंडमली नहीं करानी। सो डियर लेडीज़, इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए फिर आपने ब्यूटिशियंस को कंसल्ट करना है ताकि आप किसी भी किस्म की इस किस्म की पेचीदगियों से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।